आज हमारे पास बात करने के लिए एक बहुत ही अनोखा सोर्स है। ये एक पॉडकास्ट क्लिप जैसा लगता है। टाइटल है फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स, शुरुआत सुपर हीरोज की। और टैगलाइन भी मजेदार है, जहां हॉलीवुड बनता है बॉलीवुड का रिश्तेदार। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये सोर्स इन जाने माने सुपर हीरोज और विलन को कैसे एक देसी फिल्मी अंदाज में दिखाता है। हाँ, ये तो दिलचस्प लग रहा है। मतलब हॉलीवुड की कहानी पे बॉलीवुड का तड़का। देखते हैं ये फ्यूजन कैसा बना है इस सोर्स में। बिल्कुल। तो सोर्स की शुरुआत तो वही क्लासिक है, 4 लोग, रॉकेट, स्पेस, कॉस्मिक रेज और फिर सुपर पावर्स के साथ वापसी। पर किरदारों का जो इंट्रोडक्शन है ना, वो काफी मसालेदार है। पहले है रीड रिचर्ड्स, मिस्टर फंटास्टिक। अच्छा। सोर्स कहता है वैज्ञानिक आइंस्टाइन जैसा, पर शरीर से रबर बैंड की तरह खिंच सकता है। और उनका एक डायलॉग भी दिया है, मैं खिंच जाता हूं लेकिन कभी पीछे नहीं हटता। ये कॉम्बिनेशन इंटरेस्टिंग है। आइंस्टाइन और रबर बैंड, मतलब सिर्फ पावर नहीं बता रहे, शायद वो बॉलीवुड हीरो वाला एंगल देने की कोशिश है कि दिमाग भी है और एक्शन भी, और वो डायलॉग पीछे नहीं हटता। हाँ, वो इसी तरफ इशारा करता है। सही कहा। अच्छा, अगला किरदार है जॉनी स्टॉर्म, ह्यूमन टॉर्च। हम्म, इनके बारे में सोर्स कहता है स्वैग में रणवीर सिंह, गुस्से में अग्निदेव। ओह, रणवीर सिंह। हाँ, और उनका तकिया कलाम है फ्लेम ऑन और पार्टी शुरू। रणवीर सिंह की तुलना ये तुरंत वो एनर्जी और शायद थोड़ी सी बेफिक्री वाली इमेज लाती है दिमाग में, जो जॉनी स्टॉर्म के कैरेक्टर से मैच भी करती है काफी हद तक। और अग्निदेव, ये शायद पावर का इंडियन टच देने की कोशिश है। मतलब ये सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं है, ये कल्चरल री इमेजिनेशन है एक तरह से। बिल्कुल। फिर है बेन ग्रिम, द थिंग। सोर्स कहता है शरीर पत्थर का पर दिल दोस्तों के लिए नरम। कैच फ्रेज तो वही है, इट्स क्लोबरिंग टाइम। पर एक हिंदी डायलॉग भी है, मैं पत्थर जरूर हूं पर तोड़ूंगा सिर्फ बुराई को। हाँ, ये डायलॉग तो एकदम टिपिकल बॉलीवुड के नेक दिल बाहुबली टाइप किरदार लग रहा है। पत्थर का शरीर, सोने का दिल। हाँ, और फिर है टीम की फीमेल मेंबर सू स्टॉर्म, इनविजिबल वुमन, गायब होने और शील्ड बनाने की शक्ति। डिस्क्रिप्शन है दिखने में स्वीट पर पावर में डेडली। और डायलॉग, तुम मुझे देख नहीं सकते पर मैं तुम्हारा गेम खत्म कर सकती हूँ। स्वीट पर डेडली, ये भी कई हिंदी फिल्मों की हीरोइनों जैसा चित्रण है। तो ये सोर्स लग रहा है कि किरदारों के जो कोर एसेंस है, उनको लेकर बॉलीवुड के जो जाने पहचाने मोल्ड्स हैं, उनमें फिट कर रहा है। पर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ऐसा करने से कैरेक्टर की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो कहीं कम तो नहीं हो जाती? ये सोचने वाली बात है, बिल्कुल। अच्छा, और विलन विक्टर वॉन डूम, उसे कैसे दिखाया है? हाँ, विलन। सोर्स बताता है कि कैसे दोस्ती में जलन और साइंस का गलत इस्तेमाल उसे डॉक्टर डूम बनाता है। उसका डायलॉग है, मैं दुनिया को बदलूंगा या जला दूंगा। दोस्ती में जलन, ये तो बॉलीवुड का क्लासिक मोटिव है। विलन की कहानी को पर्सनल रिश्तों से जोड़ना, इससे ड्रामा बढ़ जाता है, इमोशनल एंगल आ जाता है, जो अक्सर बॉलीवुड फिल्मों के सेंटर में होता है। और वो डायलॉग, बदलूंगा या जला दूंगा, हाँ, उसमें वो ग्रैंड विलन वाली फील है। सोर्स में ना कुछ और डायलॉग्स भी हैं जो पूरी तरह फिल्मी लगते हैं, जैसे रीड का कहना, मैं स्ट्रेच हो गया पर तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ हाँ। या जॉनी का, मैं सिर्फ हॉट नहीं हॉटेस्ट हूँ। हाँ, ये तो पंच लाइन्स हैं। बिल्कुल। और सू का भी है, इनविजिबल हूं पर इम्पैक्ट विजिबल होगा। हाँ, ये डायलॉग साफ बताते हैं कि फोकस ड्रामा और वो वाह फैक्टर डालने पर है। ये सिर्फ पावर्स नहीं दिखा रहे हैं, ये किरदारों को एक खास एटीट्यूड दे रहे हैं, थोड़ा ओवर द टॉप, नाटकीय, जो बॉलीवुड की पहचान है। और ये सोर्स सिर्फ किरदारों के इंट्रोडक्शन पर ही नहीं रुका है, इसने आगे की कहानियों के हिंट्स भी दिए हैं, जैसे गैलेक्टिक वॉर, मल्टीवर्स मेहम, डॉक्टर डूम की वापसी। अच्छा, तो ये सिर्फ ओरिजिन स्टोरी का देसी वर्जन नहीं है, ये आगे के पोटेंशियल को भी उसी बॉलीवुड लेंस से देख रहा है। और वो रोहित शेट्टी वाली बात कि अगर वो डायरेक्ट करें तो ये देसी एवेंजर्स बन सकते हैं। हाँ, वो भी मेंशन किया है। वो बहुत कुछ कहता है। वो इशारा करता है कि इस विजन में कहानी का फोकस शायद एक्शन, कॉमेडी, बड़े स्केल के तमाशे पर ज्यादा होगा। हो सकता है जो ओरिजिनल कॉमिक्स के साइंस फिक्शन या फैमिली ड्रामा वाले पहलू हैं,
उनसे भी ज्यादा। तो कुल मिलाकर इस सोर्स ने हमें ये दिखाया कि कैसे एक जानी पहचानी अमेरिकन सुपरहीरो कहानी को बॉलीवुड के मसालों के साथ पेश किया जा सकता है। ड्रामा, डायलॉग बाजी, किरदारों का देसीकरण, ये सब मिलाकर। बिल्कुल। और ये एनालिसिस हमें सोचने पे मजबूर करती है कि कहानी कहने का तरीका, उसका कल्चरल फ्रेमवर्क हमारे एक्सपीरियंस को कितना बदल देता है। कैरेक्टर्स वही, पावर्स वही, पर ये बॉलीवुड वाला अंदाज उन्हें एक अलग पहचान दे रहा है, शायद ज्यादा इमोशनल, ज्यादा नाटकीय। सवाल ये है कि ये पहचान ओरिजिनल कहानी के साथ न्याय करती है या उसे कुछ बिल्कुल नया बना देती है। हाँ, ये वाकई एक सोचने वाला सवाल छोड़ जाता है कि कल्चरल अडेप्टेशन कहानी को कितना रिच करता है और कब वो उसके ओरिजिनल फ्लेवर को इतना बदल देता है कि वो कुछ और ही लगने लगती है। ऑडियंस के लिए ये एक्सपीरियंस कितना अपना या पराया महसूस होगा, ये भी देखने वाली बात होगी।